दोस्तों, स्वागत है आपका बेड टाइम स्टोरीज हिंदी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। बात उस जमाने की है जब एक देश पर एक राजा राज किया करता था। राजा बड़ा ही समझदार और अक्लमंद था। वो अभी तक कुंवारा ही था क्योंकि उसे अपनी पसंद की पत्नी नहीं मिली थी। वो चाहता था कि उसकी रानी इतनी खूबसूरत हो, यदि चांद भी देखे तो शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पानी भर सके। मंत्री ने अपने कुछ खास दूतों को घोड़ों पर दौड़ाया कि ऐसी लड़की जहां भी मिले फौरन खबर लेकर आए। मगर कई सालों की तलाश के बाद भी ऐसी कोई लड़की ना मिली, क्योंकि जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार थी वो खूबसूरत ना थी, और जो खूबसूरत थी उनमें अकल की कमी थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे दिन रात यही चिंता रहती थी कि उसके बाद उसकी राजगद्दी का आखिर वारिस कौन होगा। आखिर एक दिन उसके एक वजीर ने उसे सलाह दी, हुजूर, आप गरीब आदमी का भेष बनाकर नगर नगर घूमे, फिर हो सकता है कि कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। राजा को अपने वजीर की ये सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और महल से निकल गया। अभी वो नगर के बाहर ही निकला था कि उसे एक किसान मिल गया जो अपने गांव जा रहा था। राजा ने उसे सलाम किया और बोला, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें भी अपनी सवारी पर बिठा लूंगा। किसान ने सर से पांव तक उसे देखा और हैरान होते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तुम मुझे सवारी में क्या बिठाओगे। राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। वे दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि वे दोनों एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं की फसल खड़ी झूम रही थी। किसान ने कहा, कितनी शानदार फसल है। राजा बोला, हाँ, फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं कि ये कटी हुई है या बिन कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम्हें नजर नहीं आता कि ये फसल कटी हुई है या बिन कटी। राजा ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो होती कुछ और है और दिखाई कुछ और देती है। बेचारे किसान की समझ में ये बात नहीं आई। वो चुप ही रहा और आगे चलता रहा। वो दोनों अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सामने से एक अर्थी ले जा रही थी। लोग एक मुर्दे को शमशान घाट ले जा रहे थे। राजा ने अर्थी की तरफ देखा और किसान से पूछा, ये आदमी जिंदा है या मुर्दा। किसान ने हैरानी से राजा की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? भले आदमी, अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे शमशान घाट क्यों ले जाते? लगता है तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई पेच ढीला है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई। किसान का गांव आ चुका था। उसने राजा से पूछा, अरे भाई, तुम कहां जाओगे? राजा ने कहा, मेरी मंजिल अभी कोसों दूर है, परंतु सोच रहा हूं कि सुबह को ही जाऊं, क्योंकि मैं थक भी गया हूं और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में कोई सराय तो होगी? देहाती लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा कि ये बेचारा रात को कहां जाएगा, कहां धक्का खाता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे भी है या नहीं। क्यों ना इसे अपने ही घर ले चलूं, एक रात की तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। ऐसा सोचकर किसान ने कहा, अरे भाई, ये छोटा सा गांव है, यहाँ सराय कहां पर होगी। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और वहीं पर सो जाना। राजा ने कहा, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? किसान बोला, 3 लोग हैं, एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सोचता हूं कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर ही दूं। इतने में वे दोनों बातें करते हुए किसान के घर पहुंच गए। किसान ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से उसकी राह देख रही थी। उसने एक अजनबी के साथ किसान को देखा तो कुछ हैरान सी हुई। किसान का घर था तो छोटा सा,
मगर बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा मालूम होता था। लगता था कि किसान ने अपनी उम्र भर की कमाई मकान पर ही लगा दी थी। एक किनारे पर दिया जल रहा था, तभी अचानक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। ऐसा मालूम हुआ जैसे चांदनी खुद जमीन पर उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। राजा उसे देखकर हैरान रह गया, फिर संभलकर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झंझना गया। उसे लगा कि मैंने इतनी मेहनत से मकान बनाया, जबकि ये कहता है कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान कहने लगा, अच्छा भाई, अब इन बातों को छोड़ो और जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। घर में आलू और साग की सब्जी पकी थी। पत्नी ने सोचा कि पति का मेहमान आया हुआ है तो थोड़ा सा हलवा भी बना लेती हूँ। फिर सबने मिलकर खाना खाया। राजा ने भी खाना खाकर हाथ मुंह धोए और कहा कि रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर तक टहला करता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, आप दरवाजा बंद कर लो। किसान ने दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, बड़ा ही अजीब आदमी है। रास्ते भर ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहा था और अपनी बेटी को शुरू से आखिर तक सारी बातें बता दी। लड़की ने एक एक शब्द बड़े ही गौर से सुना और कहने लगी, पिताजी, ये आदमी कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ही अक्लमंद है। किसान झल्लाकर बोला, अरे बिटिया, जरा सोच तो, हम दोनों पैदल ही जा रहे थे कि इसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें अपने सवारी पर बिठा लूंगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है? लड़की धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, पिताजी, उसका ये कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी अकेला सफर करता है तो थोड़ा फासला भी काटे नहीं कटता, लेकिन अगर दो आदमी साथ चले और बातें करते रहे तो लंबा सफर भी कम लगने लगता है। सवारी में बिठाने का उसका यही मतलब था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे जैसे किसी सवारी में जा रहे हो। किसान हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगा और फिर बोला, खैर चलो, ये बात तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अर्थी को देखकर उसने ये क्यों कहा कि ये जिंदा है या मुर्दा? लड़की ने जवाब दिया, पिताजी, इस बात का भी बड़ा गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही अच्छा, ईमानदार और लोगों की भलाई करने वाला इंसान मरता है तो उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं, वो लोगों की यादों में जिंदा रहता है। लेकिन इसके अलावा जब कोई दूसरे लोग मरते हैं तो लोग मरने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। उसके पूछने का यही मतलब था कि मरने वाला इंसान किस तरह का इंसान था। किसान ये सुनकर हक्का बक्का सा रह गया। फिर उसे एक बात और याद आई और कहने लगा, लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर ये क्यों पूछा कि ये कटी हुई है या बिना कटी हुई? लड़की बोली, बात यह है पिताजी, कुछ किसान फसल के कटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने भी अपनी फसल बेच दी हो। इस हालत में तो फिर उसके लिए वो खेत की फसल कट ही चुकी है और उसने फसल का दाम भी वसूल कर लिया है। किसान ने हैरानी भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा, कुछ देर अपना सर धुना, फिर बोला, हो सकता है बेटी, तुम्हारी ये बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है? लड़की कुछ झिझकी, फिर शर्माकर बोली, पिताजी, ये बात उसने मकान के बारे में नहीं कही थी, उसने मेरे बारे में कही थी। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो ये खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत है। उधर राजा असल में सैर करने नहीं गया था, वो तो दरवाजे पर ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बात खत्म की तो राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान मालूम होते हो। राजा ने कहा, हम इस राज्य के राजा हैं। ईश्वर का धन्यवाद है कि जिस तरह की पत्नी हमें चाहिए थी वो आज हमें मिल गई है। ये कहकर राजा ने अपनी कमर में बंधी हुई एक थैली खोली, उसमें से 100 सोने की अशर्फियां निकाली और वो किसान को देते हुए कहने लगा,
इन अशरफियों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे। फिलहाल हम महल वापस जा रहे हैं। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत। राजा महल में लौट आए और अपने मंत्री को शादी की तैयारियां करने का आदेश दे दिया। ठीक 1 हफ्ते बाद राजा की शाही बारात उस गांव में आई, मानो जंगल में मंगल हो गया हो। 4 दिन तक उस गांव में ऐसी चहल पहल रही कि लगता था कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है। दूर दूर तक के गांव को दावत दी गई। राजा ने इतना धन बांटा कि 20-20 कोस दूर तक कोई गरीब न रहा। राजा ने विवाह किया और अपनी सुंदर और खूबसूरत रानी को लेकर महल वापस लौट आया। लड़की के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी एक महल की रानी बन गई है। लड़की भी खुश थी कि उसे पति के रूप में एक राजा मिल गया है। साथ ही साथ राजा भी खुश था कि उसे उसकी पसंद की रानी मिल गई है।